जब जाप बन जाए समाधान, आध्यात्मिक शक्ति और सेवा का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सारी दुनिया आपकी बात नहीं समझती, तब एक मौन शक्ति आपके साथ खड़ी होती है? एक शक्ति जो न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन आपके हर भाव, हर आंसू, हर भावना को जानती है। यही शक्ति है जप की शक्ति। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जहां जप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का संबल बन जाता है। समस्या का आरंभ जब भी हम किसी मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक तकलीफ में होते हैं, हम तुरंत समाधान की खोज में लग जाते हैं। कई बार डॉक्टर, कई बार दवाइयाँ, कई बार बातचीत, लेकिन सब कुछ विफल हो जाता है। उस अवस्था में मैंने खुद अनुभव किया कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। घर की सफाई। हाँ, बाहर से नहीं, अंदर से भी। घर के कोने कोने की धूल नहीं, विचारों की भी सफाई। जब घर शुद्ध होता है, ऊर्जा स्वतः बदलने लगती है। जब की शुरुआत कैसे हो, कई लोग मुझसे पूछते हैं, जब कैसे करें? तो मैं कहती हूँ, पहले मन से करो, भाव से करो। न कोई विधि देखो, न कोई दिशा, बस भावना हो। मैंने शुरू किया एकदम सादा तरीके से, सुबह 4 से 9 के बीच, शांत समय में बैठकर मंत्र जप। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मंत्र जाप किया करो। पर धीरे धीरे एक बात स्पष्ट हो गई, जप अगर सिर्फ अपने लिए हो तो उसका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन जब आप किसी और के लिए जप करने लगते हैं, हाँ, वहां से चमत्कार शुरू होता है। दूसरों के लिए जप करना। एक दिन मैंने निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ अपनी चिंता नहीं करूंगी, मैं किसी और की समस्या के लिए जप करूंगी। शुरुआत में थोड़ी उलझन हुई, पर फिर जब मैंने किसी के स्वास्थ्य, मानसिक शांति, कुंडली दोष, पितृदोष, सिद्धि के लिए और व्यावसायिक अड़चनों के लिए जप किया, तब मुझे जो शक्ति महसूस हुई वह अवर्णनीय थी। एक गहरी अनुभूति थी कि हमारी शक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करने से कई गुना बढ़ जाती है, और जो ऊर्जा हम भेजते हैं वह लौटकर हमें ही शांति देती है। सेवा की शक्ति मैंने पाया कि जब सिर्फ एक व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि एक गहन सेवा बन जाती है। जब आप किसी की कुंडली, मानसिक अवरोध, पारिवारिक विघटन या आध्यात्मिक रुकावट के लिए जप करते हैं, तब आप खुद एक ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं। यह सेवा कोई दिखावे की नहीं, यह सेवा भीतर से होती है, जहां आप अपने अहंकार को तिलांजलि देकर सिर्फ दूसरों के कल्याण की भावना से जप करते हैं। परिणाम, इस साधना का परिणाम आश्चर्यजनक था। जिस दिन मैंने यह मार्ग अपनाया, मेरी खुद की तकलीफें धीरे धीरे सुलझने लगीं। शारीरिक ऊर्जा बढ़ी, मानसिक स्पष्टता आई, और सबसे अहम, आत्मिक स्थिरता मिली। जिनके लिए मैंने जप किया, उन्होंने भी बदले हुए परिणाम महसूस किए। बिना किसी को बताए, सिर्फ भावना से की गई सेवा ने उन्हें भीतर तक स्पर्श किया। आपकी शुरुआत, अगर आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रशिक्षण, किसी दीक्षा या किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं। आपको बस चाहिए एक शांत कोना, एक भावपूर्ण मन और सेवा की भावना। सुबह 4 से 9 का समय सर्वोत्तम है। बस नाम लो, भाव से, किसी के लिए भी। और अंत में याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी और के लिए भी हो सकती है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी आत्मा भी निखरती है। जब आप दूसरों के लिए जप करते हैं, तो आपका अस्तित्व खुद ईश्वरीय बन जाता है। तो आइए, आज से, आइ अभी से जप को अपना जीवन बना लीजिए, सेवा को अपना स्वरूप बना लीजिए, और जीवन को उस चेतना में ले जाइए जहां आप और मैं दोनों नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम, करुणा और शक्ति का विस्तार हो। ऐसी ही एक और नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए आंटकोटनीकू आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम यूं ही मिलते रहें आत्मिक चेतना की अगली यात्रा में।